एक माँ अपने बच्चे को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन वो जानती है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। एक पिता जो अपने पूरे परिवार को खो चुका है और अब अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। हर दिन हजारों लोग मर रहे हैं, शहर वीरान हो रहे हैं और दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह तक नहीं बची। पूरे यूरोप पर मौत का साया था और इस साए का नाम था ब्लैक डेथ। अगर हम 13वीं-14वीं सेंचुरी के इतिहास को देखें तो यूरोप की हालत भी दूसरे देशों से ज्यादा अच्छी नहीं थी। नेचुरल डिसास्टर्स और बीमारियों का जैसा असर दूसरे देशों में चल रहा था, यूरोप के अंदर भी वैसे ही हालात थे। ब्लैक डेथ के फैलने से पहले सन 1315 के आसपास उत्तरी यूरोप फूड की कमी की चपेट में आ गया। वास्तव में सन 1310 के बाद यूरोप का मौसम लगातार खराब होता चला गया, जिसकी वजह से खेतीबाड़ी पूरी तरह से प्रभावित होने लगी। और सन 1315 में जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए थी, उस मौसम में अचानक से बारिश होने लगी और सर्दी का मौसम भी लंबा खिंच गया, जिसके कारण फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई और अनाज की इतनी कमी हो गई कि जिनके पास अनाज था वे उसके रेट को 300% तक बढ़ा चढ़ाकर बेचने लगे और जिनके पास कुछ नहीं था वे लोग भूखे तड़फ तड़फ कर मरने लगे और एक बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इतनी बड़ी त्रासदी से उभरना आसान नहीं था, फिर भी यूरोप इसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इससे भी बड़ी एक समस्या दस्तक देने जा रही थी। 1347 अक्टूबर महीने की एक सुबह, जब यूरोप का मौसम सर्द हवाओं से खुशगवार था, तो काले समुद्र से लंबी दूरी तय करके 1 दर्जन समुद्री जहाज सिसिली बंदरगाह पर पहुंचे थे। बड़ी संख्या में लोग उन जहाजों का स्वागत करने के लिए समुद्र के किनारे पर इकट्ठा हुए थे। वे जहाज किनारे पर तो आ पहुंचे, लेकिन जहाजों में से कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकला। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब वे खुद जहाज पर चढ़े तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जहाज के अंदर लाशों के ढेर लगे हुए थे और इन्हीं लाशों में से कुछ लोग जिंदा थे जिनकी कुछ समय के बाद मौत होने वाली थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति अपने दिमाग में यही सवाल लिए हुए खड़ा था कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये मौतें कैसे हुई। अभी तक किसी को भी इस बात का अंदाजा तक न था कि आने वाले समय में यूरोप में कितनी बड़ी तबाही मचने वाली थी। असल में ये लाशें उनके लिए मौत का पैगाम लेकर आई थी और फिर इन्हीं जहाजों से शुरू हुआ मौत का वो तांडव जो अगले कई सालों तक चला। मौत का ये सिलसिला धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने वाला था और एक महामारी का रूप लेने वाला था। जहाज पर सवार होकर आई यह महामारी आखिर कहां से और कैसे यूरोप में पहुंची? ब्लैक डेथ को इतिहास में सबसे खतरनाक महामारी के रूप में जाना जाता है। इस महामारी पर बहुत सारे शोध किए गए और इससे यही बात साबित हुई कि यह महामारी चीन से शुरू हुई थी। चीन में यह महामारी कैसे शुरू हुई, यह बात आज तक भी रहस्य ही है। दरअसल हुआ क्या था कि व्यापार में सहूलियत के लिहाज से मध्य एशिया, एशिया व दक्षिणी यूरोप के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए सदियों पूर्व थल व जल मार्ग को बनाया गया था, जिसे सिल्क रोड कहा जाता था। सिल्क रोड इसलिए क्योंकि इसी रोड से सिल्क का व्यापार किया जाता था। इसलिए चाइना के अंदर जो यह प्लेग फैला वह इसी मार्ग से होकर यूरोप में पहुंच गया। हुआ ये था कि प्लेग को फैलाने वाले कीटाणु काले चूहों के साथ सन 1346 में चीन के यूक्रेन के क्रीमिया में पहुंच गए। यहीं से ही जब सामान से भरे जहाजों को इटली के सिसिली पोर्ट के लिए रवाना किया गया, तो प्लेग के ये कीटाणु चूहों के साथ जहाज पर सवार हो गए और इसी वजह से जहाज में बैठे लोगों में यह संक्रमण फैल गया और उनकी हेल्थ बिगड़ने लगी और जहाज में कई लोग मौत के द्वारा निगल लिए गए। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि 1347 में कुछ जहाज जो सिसिली बंदरगाह तक पहुंचे थे, जिसमें लाशों के ढेर थे। फिर जब इन लाशों को उस जहाज से उतारने का सिलसिला शुरू हुआ, तो किसी को भी यह अंदाजा तक नहीं था कि जिन लाशों को वो उतार रहे थे वे लाशें नहीं बल्कि एक महामारी की दस्तक थी, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाएगा।
जहाज पर से लाशों को उतारकर उन्हें दफनाया गया। यह काम 2 दिन तक चलता रहा और फिर धीरे धीरे ये बीमारी वहाँ के लोगों में भी फैलने लगी और वे इस बीमारी का शिकार होने लगे और हर जगह लाशों के ढेर लगने लगे। पूरे यूरोप में जब यह बीमारी तेजी से फैलने लगी तो लोग इससे डरने लगे। उनके अंदर इतना डर पैदा हो गया कि कोई भी व्यक्ति दूसरे पीड़ित व्यक्ति के पास नहीं जाता था। लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया था, यहाँ तक कि पारिवारिक लोग भी एक दूसरे से कट गए थे। मानवता, नैतिकता नाम की सारी चीजें खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उस समय प्रशासनिक लोग भी इससे पीड़ित थे और इसी कारण प्रशासनिक कदम भी नहीं उठाए जा सकते थे। संक्रमित व्यक्ति की 3 से 7 दिनों के अंदर ही मौत हो जाती थी और इस प्लेग ने करीब 50% आबादी को मौत के घाट उतार दिया और शहर और गांव पूरी तरह से वीरान हो गए। लोग खुदा से मदद मांगते रहे, लेकिन यह महामारी रुक नहीं रही थी। करीब 5 साल तक यानी कि 1352 तक पूरी तबाही मचाने के बाद इस महामारी का असर खत्म होने लगा, क्योंकि लोगों ने खुद को बीमार लोगों से अलग करना शुरू कर दिया था। क्वारंटाइन को वहां पर लागू कर दिया गया था, लेकिन इस महामारी ने यूरोप की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। वहाँ सारा व्यापार और उद्योग ठप हो गए। कई लोगों ने तो इसके लिए यहूदियों को दोषी ठहराया और हजारों ही यहूदियों को जिंदा जला दिया गया। हालांकि धीरे धीरे वहाँ हालात सामान्य होने लगे और यूरोप को फिर से पटड़ी पर लौटने में सैकड़ों वर्ष लग गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।